जय श्री राम। भक्तजनों, महान गाथाओं की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। कड़ियों में प्रदर्शित होने वाली इस श्रृंखला में प्रस्तुत है भगवान श्री राम की जीवन गाथा रामायण। युगों पहले महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से अवतरित हुआ प्रभु श्री राम के मर्यादित जीवन को दर्शाता एक महान ग्रंथ रामायण, जिसे सहस्त्रों वर्ष पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी आत्मा के सुख के लिए अति सुंदर भाषा शैली में वर्णित किया। प्रभु श्री राम की कथा जहां जीवन दर्शन और मुक्ति की राह दिखाती है, वहीं साथ ही साथ हमें सीख भी देती है कि हम प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने संघर्षपूर्ण जीवन को कैसे मर्यादित और सुखमय बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अद्भुत जीवन गाथा रामायण का प्रथम सोपान प्रारंभ होता है बालकांड की वंदना से। अक्षरों, अर्थों, समूहों, रसों और छंदों के गान से मंगल करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास की स्वरूपा माता पार्वती और भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपनी आत्मा में स्थिर ईश्वरीय सत्ता को नहीं देख सकते। ऐसे ज्ञान में शंकर रूपी गुरु की मैं नित्य वंदना करता हूँ, जिन पर निर्भर होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सभी स्थानों पर वंदित होता है। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विचरण करने वाले विशुद्ध विज्ञानी कविश्रेष्ठ वाल्मीकि जी और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देव, देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प का भ्रम पैदा करने वाला ये सारा संसार सत्य ही मालूम होता है, और जिनके चरण ही जीवन रूपी भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है। इन सारे कारणों से ऊपर राम के नाम से जाने जाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक वेदों, पुराणों और शास्त्रों से मान्यता प्राप्त तथा रामायण में वर्णित और कुछ अन्य मान्य स्थानों में उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा का तुलसीदास अपने आत्मिक सुख के लिए अत्यंत सुंदर भाषा शैली में वर्णन करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा मात्र से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर दया करें, जो नील कमल के समान श्याम रंग के हैं, पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन हैं, जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, जिनका कुंद के समान पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका लाचारों पर विशेष प्रेम है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी सुंदर चूर्ण है,
जो भय और रोगों के परिवार का नाश करने वाला है, जो पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर आनंद और कल्याण की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय की दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है वह भाग्यवान होता है। उसके आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। रामायण की श्रृंखला के बाल कांड की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसे सिद्ध जनों का अंजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत में वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों के चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ हैं, जिनका फल नीरस परंतु विशुद्ध गुणों से भरा हुआ है। जिस प्रकार कपास की डंडी नीरस होती है, उसी प्रकार संत के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इसलिए वह भी नीरस होता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है। जिसमें कपास के गुण होते हैं, संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणों से भरा होता है। जैसे कपास का धागा सुई के छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे कूटे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में तैयार होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने संसार में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, वहीं ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी हैं, जिसमें भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जिसे सुनने मात्र से ही सारे आनंद और कल्याणों की प्राप्ति होती है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। शुभ कर्म उस तीर्थराज समाज की पवित्रता है। संत समाज रूप में प्रयागराज सब देशों में सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और अत्यंत भावपूर्ण होकर इसकी गहराइयों में उतरते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है। कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने मुखों से अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस संसार में हैं, उनमें से जिनसे जिनसे जिस समय पर जहां कहीं से जिस किसी की भी जतन से बुद्धि, कीर्ति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। लोक और वेदों में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग से सिद्धि प्राप्ति फल रूप में मिलती है और सारे साधन में फूल मात्र ही है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस का स्पर्श पाकर लोहा भी सुहाना स्वर्ण बन जाता है, परंतु यदि दैव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वह भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का साथ पाकर मणि भी विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देना नहीं छोड़ते। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे भी इस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग सब्जी बेचने वालों से मणियों के गुण नहीं कहे जा सकते। संतों के गुणों का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जैसे जिन हाथों ने उसे तोड़ा, जिसने उसे रखा, वह उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत जन भी मित्रों और शत्रुओं दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करने वाले श्री राम जी के चरण में मुझे प्रीति दें। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वालों के साथ भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसाने में दुख होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु वालों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन कुबेर में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती व्यग्रता सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, और जो ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनसे विनय करता हूँ, जिनको मदिरा अच्छी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वो किसी भी उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जान प्रेम पूर्वक मैं उनसे विनय करता हूँ, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, पर क्या वो कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? और अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, परंतु असंत मिलते हैं और भयंकर दुख देते हैं। संत और असंत संसार में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल जोग की तरह उनमें अलग अलग गुण होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध सागर एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी और हिंसा करने वाला व्याघ के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं ही विशाल और गहरे सागर हैं। इसी से इनके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी लोग ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु गुणों और दोषों के विचार से वेदों ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं, ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से भरी हुई है। दुख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, साधु, असाधु, सुजाति, कुजाति, दानव, देवता, ऊंच, नीच, अमृत, विष, जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, राजा, रंक, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, यह सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने गुण दोषों के आधार पर इनका विभाजन किया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषों के साथ रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।
विधाता जब हंस जैसा विवेक देते हैं तब मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। समय और कर्म की प्रबलता से कभी कभी भले लोग भी माया के वश में होकर भलाई से चूक जाते हैं, पर भगवान के भक्त जैसे ही उस चूक को सुधार लेते हैं वैसे ही भगवान उनके दुख दोषों को मिटाकर उन्हें निर्मल यश देते हैं। दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते तो हैं, परंतु उनका कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो साधु के वेश में ठग हैं, उन्हें भी जगत साधु और अच्छा समझकर पूजने लगता है, परंतु इसमें प्रताप वेश का होता है, ठग का नहीं। रामायण लिखने का साहस कर रहे तुलसीदास अपने अंतःकरण के भाव प्रकट करते हैं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। इन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम जी की तरह ही जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र बहुत विशाल है। इसके लिए मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, परंतु मेरा मन राजा है। मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है, परंतु मेरी चाह बहुत ही ऊंची है। सज्जन मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट, कुटिल और बुरे विचार वाले लोगों को दूसरों के दोष प्यारे लगते हैं। रसीली हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं है। मेरा भाग्य छोटा है, परंतु इच्छा बहुत बड़ी है। परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। जैसे मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे कठोर ही कहा करते हैं और बगुले हंस पर, मेढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का ही काम करेगी। पहला तो यह भाषा की रचना है और दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इसलिए यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उनका कोई दोष नहीं है जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है। उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उनको रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को श्री राम जी की भक्ति के रूप में सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं और ना ही वाक्य रचना में कुशल। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। अनेकों प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार तथा अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता में तरह तरह के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। मैं इन कोरे पन्नों पर शपथ पूर्वक लिखकर कहता हूं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है।
इसमें सब जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, जिस पर विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके पास निर्मल ज्ञान है इसे सुनेंगे। इस रचना में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो बहुत ही पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, जो कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी भी सदा जाप करते हैं, जो अच्छे कवियों द्वारा रची हुई बड़ी अनोखी कविताएं हैं, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्र के मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते व सुनते हैं। संत लोग भंवरे की तरह गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, जबकि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, पर इसमें राम नाम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि राम नाम का भला साथ मिलने पर, स्वयं भला हो जाने पर कौन ऐसा होगा जिसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगरबत्ती के साथ सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की तरह टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को बहलाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को बहुत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम रंग की गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते और गाते हैं। मणि माणिक्य और मोती की सुंदर छवि होती है, पर वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर होने पर भी वैसी शोभा नहीं पाती जैसी राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर अधिक शोभा को प्राप्त करती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसके विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। यह उत्पन्न कहीं होती हैं और शोभा कहीं और पाती हैं, और कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी के दौड़े चले आने से हुई थकावट रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना दूसरे करोड़ों उपाय करने पर भी दूर नहीं होती। पंडित और कवि अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं।
कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की भगवान शंकर से प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी अपना सर पीटकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचारा रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बांधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे उन्हें अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है। कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। इस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो हर ऋतु में नया और सुंदर रहता है, जहाँ शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहती है, जिसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। यहाँ शिव जी विश्राम करते हैं। एक बार शिव जी उस पेड़ के नीचे गए और बागंबर बिछाकर बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। चंद्रमा और शंख के समान जिनका गौर शरीर और लंबी भुजाएं थी, जो मुनियों जैसे वस्त्र तथा सांप और भस्म का भूषण धारण किए हुए थे। नीलकंठ का चंद्रमा से सुशोभित मस्तक था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो शांत रस स्वयं शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका देखकर माता पार्वती उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी का शिव जी ने बहुत सत्कार किया और उन्हें आसन दिया। स्वामी जी के हृदय में अधिक प्रेम देखकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली, हे संसार के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, आप संसार के लिए हितकारी श्री रामचंद्र जी के जीवन की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करें। मुझे समझ नहीं आता, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हृदय में ऐसा विचार आने से मेरी बुद्धि में भारी भ्रम पैदा हो गया है, कृपया इसे दूर कीजिए। हे प्रभु, जिन्हें हम अनादि ब्रह्म कहते हैं, शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं, जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि वह ब्रह्म है तो स्त्री विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनका ऐसा चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। हे नाथ, मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। आप श्री राम जी के गुणों और अवतार की पवित्र कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी के साथ विवाह किया वह कथा भी कहिए, और फिर बताएं कि उन्होंने राज्य छोड़ा तो किस दोष से। फिर उन्होंने जो वन में रहकर अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह भी कहिए, और फिर उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर भी की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र भी कहिए जिससे वह अपनी प्रजा सहित अपने धाम को गए। पार्वती जी के सहज और सुंदर सरल प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम से उनका सारा शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया।
फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत समान वाणी में बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों और जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, तुमने जगत कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हो। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षीराज गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि के अवतार के कारण अनेकों हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिसे कोई जान नहीं सकता। मेरा तो मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क से व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी भी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही एक कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर तर जाते हैं। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं और विचित्र हैं। हे भवानी, मैं उनमें से 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो।